हम ये सीखेंगे कि दशा में अंतरदशा कैसे निकालें। तो हमारी दशा है राहु की, काय की दशा है? राहु की, ठीक है जी। और हमें यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचनी है, सब लोग खींचिए, और दूसरी लाइन ऐसे खींचनी है। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, मेरा ही देख रहे हैं केवल? और फिर हम एक लाइन और ऐसे खींचे। मैं कुछ यहाँ इनको हटा दूँ तो अच्छा रहेगा। चलिए, और फिर हम ऐसे एक लाइन और खींच लें। ऐसे करके हम 10 लाइन बना लें। कितने बनाना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन 10 कॉलम हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम हो गए। सबने देखे? हेलो जी सर। जी गुरु जी कर रहे हैं। जी सर। ओके। अब हमको बीच में से भी एक और रास्ता बनाना है, ठीक है। अब हमारी दशा जौन सी महादशा है जिसके हमें अंतर लगाने हैं उसी से प्रारंभ करना है, ठीक है। तो हम, हाँ, तो हम राहु की दशा से प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राहु। इसके बाद दशा काय की आती है? गुरु की। तो अपन गुरु लिख देंगे या बृहस्पति लिख देंगे, जो आपको उचित लगे या लिख सकते हैं। इसके बाद कौन सा आता है? शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, और शुक्र के बाद सूर्य, और सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल। ऐसे हम, अब जब वापस राहु आ गया इसलिए अब नहीं लिखेंगे, हमने ये लिखना है। अब हमें लिखना है इसका DM और Y। D फॉर डेट, मंथ और ईयर। तो राहु का DM/Y क्या था, मतलब जातक का जन्म का डेट ऑफ बर्थ क्या था, उस पर ध्यान देना है ना। और DM/IMD ये उल्टा, इसको आप उल्टा लिखेंगे, ये वाला DM/Y नीचे जाएगा। और यहाँ हो जाएगा YMD, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला सीधा रहेगा, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे लिखी जाएगी। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको क्या बताई थी? 26/12/1995। हाँ, 26/12/95, 26/12/1995 ऐसे लिखना है। अब आपको यहाँ पर राहु की अंतरदशा लिखनी है कि राहु की अंतरदशा कितनी होती है। तो क्या आप लोगों को मालूम है राहु की अंतरदशा कितनी होती है? नहीं गुरु जी। हाँ, 18 महीने। हैं? 18 महीने। 18 महीने। ओके,
18 महीने तो महादशा होती है, दशा नहीं होती। राहु की टोटल दशा होती है 18 वर्ष। ठीक है। जब भी किसी की दशा में अंतर्दशा निकालनी हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है दशा गुणा दशा। क्या करना है, एक बार बोलिए। दशा गुणा दशा। गुणा हाँ, दशा। दशा गुणा दशा, यानी जिसका भी अंतर निकालना है तो महादशा में उसका अंतरदशा का गुणा कर, अंतरदशा जिसकी अंतरदशा चाहिए उसका गुणा करना है। तो अभी हम राहु की महादशा निकाल रहे हैं और राहु का ही अंतरदशा निकाल रहे हैं। तो राहु में राहु का गुणा करेंगे तो 18 गुणा 18 में बताइए कितना आया। कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। 324। 324 पक्का? और कोई बताओ भाई, गलती तो नहीं हो रही? पक्का पक्का सही है। सही है। ओके, तो ये हमारा जो आया है इसको दो तरीके से निकालते हैं, या तो 120 का भाग दे करके भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक थंब रूल का उपयोग कर सकते हैं हम। इसको जो लास्ट की इकाई है उसको हम बाहर कर दें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 इंटू 3 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। 12 हो गया। और जो हमारी 2 डिजिट बची हैं, 2 डिजिट बची हैं, उनको हम महीने मान के 12 से डिवीजन कर दें। तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 बार। तो अभी किसके साथ और गुणा कर रहे हैं गुरुजी? 2 और महीने कितने बचे? 6 नहीं, हाँ 8 महीना। 8 महीने, 2 वर्ष 8 माह और 12 दिन। ये 12 हमने यहाँ ले लिए वापस। ठीक है। ये 12 देखिए, फिर से समझ लीजिए। जो भी दशा निकालनी है उस दशा में जिसकी अंतर दशा निकालनी है उसका गुणा करिएगा और जो भी गुणनफल आएगा उसकी लास्ट इकाई को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। ये थंब रूल है। 2-3 प्रकार के रूल है लेकिन मैं आपको ये सरल रूल बता रहा हूँ। और तो जो भी हमारी लास्ट इकाई का आंसर आएगा उसे अलग रखिए, वो दिन है। ये आपके दिन है, हमेशा ये दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके बच रहे हैं वो सब महीने हैं, लेकिन महीनों को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से डिवाइड करिए। तो जितनी बार भाग गया उतने तो हो गए ईयर, और जो शेष बच गए वो हो गए महीने। जो ऊपर के डे थे वो आपके जो हो गए डे। तो आपके पास कितने महीने, कितने दिन और कितने वर्ष आए? 2 वर्ष 8 माह 12 दिन। कितने आए? 12 दिन। 2 वर्ष 8 माह 12 दिन। हाँ, 2 वर्ष 8 माह 12 दिन। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको राहु के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर दशा पूरी होती, अगर दशा पूरी होती तो हम लिखते, लेकिन दशा पूरी नहीं है, अर्थात कुछ दशा निकल गई है। तो जो दशा निकल गई है उसको राहु की अंतरदशा में से पहले माइनस करेंगे और फिर बचा हुआ राहु लिखेंगे। तो बताइए कि भुक्त दशा कितनी थी? देखो भाई, कुत्ते की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। 11 माह 18 दिन। ये क्लास रिकॉर्ड भी होती है, कुत्ते की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज उसको किसी और कमरे में सेट करिए। 11 माह 18 दिन। 11 माह 18 दिन। 18 दिन ये हमारी भुक्त दशा थी। अब किसी के जहाँ कोई डंडा मारने लगा। अब जे इनको घटाइए, कितना बच रहा है? 12 में से 18 जाएगा नहीं, इससे आप एक और ले लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए 42।
तो 12 में से 8 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, अब हमारा ये भी -7 रह गया, तो इसको भी यहाँ से एक ले लेंगे। तो ये हमारे पास 12 प्लस हो गए और ये हो गए 20, लेकिन 1 इसमें चला गया तो ये आ गया 19। तो 19 - 11 बराबर हो गए 8, और ये इसका एक इधर चला गया तो हमारा बच गया 1। तो 1 ईयर 8 मंथ एंड 24 डेज हमारे पास बचे। राइट, आप लोग बताइए सही है गलत? सबने माइक म्यूट कर लिया। सही है, सही है, सही है। बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, बहुत दूर है मेरे घर में, बाहर गेट पे बता हुआ, मैं ऊपर हूँ, तो आवाज हाँ, आती है उसकी बहुत दूर। सही सही, अजय बताइए आंसर सही है क्या? सही आंसर, बिल्कुल सही है। सही है, सही है। तो अब हमारा राहु का जो अंतर्दशा है, हमें पूरी न लिख के भुक्त को माइनस करने के बाद लिखनी है 1 8 24। तो 1 लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि वाई लिखा है यहाँ पर, और 8 लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि मंथ लिखा है यहाँ पर, और 24 लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि डे लिखे हैं यहाँ पर। सबको समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा कठिन है शुरू में, आ रहा है। ओके, तो अब इसको हम जोड़ेंगे, यानी प्लस करेंगे। अब प्लस करेंगे, कैसे करेंगे? अब डे को डे से जोड़ेंगे, मंथ को मंथ से जोड़ेंगे, और ईयर को ईयर से जोड़ेंगे। ठीक है जी। तो 24 + 26 कितना होगा? यहाँ पर देख के लिखिए, यह हो गया आपका 6 + 4 = 10 का 1 0 1 50 हो गया, 50 हो गया। लेकिन महीने दिन 50 नहीं होते, 30 से ज़्यादा नहीं होते, इसलिए बाकी के दिन लिख देंगे और 30 का एक मंथ बना देंगे और उसको महीने में ले जाएंगे। तो हमारे 8 मंथ थे, अब ये 9 मंथ हो गए क्योंकि एक हमने उससे ले लिया, और 9 मंथ + 12 मंथ बराबर हो गए 21 मंथ। तो 21 मंथ भी नहीं होते, और इसलिए यहाँ पर भी हम ओनली, यहाँ पर ओनली 9 लिखेंगे, बिल्कुल 9 लिखेंगे, और 1 को हम ऊपर ले जाएंगे कैरी। तो ये हो जाएंगे 2 ईयर, और 95 था तो ये हमारा हो जाएगा 97। यानी कि जातक की दशा राहु में राहु 20 सितंबर 20 सितंबर 1997 तक रहेगी। अब हमें पता करना है इसके बाद गुरु की दशा कितनी रहेगी। तो हमें वही फॉर्मूला फिर अपनाना है कि गुरु के वर्ष कितने होते हैं। बताइए, गुरु के वर्ष कितने होते हैं? 16। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम इसको 18 × 16 कर देंगे, और अब बताएं इसका आंसर कितना होगा। कैलकुलेटर रखे बैठे नहीं है तो 18 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? महादशा में, महादशा का ही है राहु की, महादशा जिस राहु की है, और अंतर हमको राहु की महादशा में गुरु का अंतर चाहिए, इसलिए जिस महादशा में चाहिए। अब जैसे गुरु का निकाल रहे होंगे तो गुरु के 16 लिखेंगे, और गुरु में राहु निकाल रहे होंगे तो 18 का गुणा करेंगे, उल्टा कर देंगे। ओके, ये तो अब बताइए कितना आया? 288 298 288 ओके, 288 है। ओके, 288 आया। और मैंने जैसा बताया था कि लास्ट की इकाई को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना हो गया? 24। गुरुजी ये दोबारा बताएंगे 3 से क्यों गुना करते हैं उसको? ये एक थंब रूल बनाया हुआ है हमने। वैसे तो इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा मैं अभी बाद में कि इसको चूंकि 120 का इसके अंदर भाग दे देते हैं तो उससे भी आ जाता है ना। लेकिन ये एक लास्ट को 3, क्योंकि दिन निकालने के लिए उसे 3 गुना करना पड़ेगा। ये 120 साल की दशा है ना, तो 120 साल की दशा है, तो ये जो वो आ रहा है नंबर, वो 120 साल के हिसाब से आ रहे हैं, और हमें इसको 360 में कन्वर्ट करना है।
तो 3 गुना कर देगा, 8 को 3 गुना कर देगा। और ये महीने हमारे एक्चुअल हैं, तो महीने में हमने क्या करा, 12 का भाग दिया, कितनी बार गए, 2। और कितने महीने बचे, 4 4। और दिन कितने आए थे, 24। 2 4 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष 4 माह और 24 दिन। अब इनको जोड़िए, लेकिन 24 गुरुजी 14 18 से 16 को क्यों गुना करेंगे, वो तो 8 से 16 को गुना करेंगे ना। जी समझ में नहीं आया। गुरु में जो दिन में 18 दिन में आप 16 को गुना किए, वो तो 8 दिन निकला था ना, तो 18 कहाँ से आया। नहीं, आप बात को समझिए। 18 दशा किसकी है, राहु की। राहु के कितने वर्ष होते हैं, राहु गुणा गुरु, 18। हाँ, राहु के 18 और गुरु के 16। अब ये राहु अपनी जगह रहेगा, राहु नहीं हटेगा यहाँ से, केवल जो आगे आते जाएंगे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, वो उनका गुणा होता रहेगा। ठीक है, अभी 2 4 24 लिखिए और टोटल करिए। गुरुजी सॉरी, ये 2 4 कैसे आया ये बताइए जरा। ये जोड़ा ना, ये 12 का भाग किया इसमें 28 में, तो 12 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। शेष कितना बचा, 4। जितनी बार भाग गया वो ईयर हो गए, और जितना बचा वो मंथ हो गए, और जो पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था वो आपके पास डे है। ठीक है, तो अब हम इसको डे को डे से जोड़ेंगे। 24 + 20 बराबर होते हैं 44, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे ओनली 14, और एक इसमें ले जाएंगे, ये हो गए 5, और 9 और 5 बराबर हो गए 14, तो 14 का रह गया 2, और इसका 1 ईयर इसमें चला गया, ये हो गए 3, और 97 + 3 बराबर हो गया सन 2000। ओके, तो जातक को 14 फरवरी 2000 तक राहु में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। तो अब गुरु में शनि की अंतर्दशा कितनी रहेगी, ये जानने के लिए अब यहाँ पर हम शनि का मल्टीप्लाई करेंगे। 19 से तो राहु के वर्ष तो 18 हैं एज इट इज। अब हमें शनि के वर्ष निकालने हैं, तो शनि के वर्ष कितने होते हैं, 19, और 18 गुणा 19 कितना होता है, 342। 342। ओके, तो हम निकालेंगे 342, ये हो गया 342। फिर मैंने बोला था पीछे की इकाई को अलग करिए, 3 से गुणा करिए, और ये हो गया 6, और 34 में आप 12 का डिवीजन करिए, तो कितना आ गया, कितनी बार गया, 12 3 24, 2 बार गया। और महीने कितने बचे, गुरुजी 3 किस लिए गुणा कर रहे हैं? अरे कितनी बार तो बता दिया, लास्ट की इकाई में मल्टीप्लाई 3 करना है, क्योंकि ये 120 साल की दशा है, और हमें इसको 360 दिन में कन्वर्ट करना है, तो 12 3 36, 3 गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो ये 3 गुना करते हैं, ये तो ये लास्ट वाली को करना है, केवल दिन को, महीनों को नहीं करना है। और यहाँ से आपका जो भाग जाएगा वो ये पहले भाग आ गया, वो जितना बार गया वो ईयर है, और जितना आपके पास शेष बच रहा है वो मंथ है। तो कितना शेष बच रहा है, 12 दिन 24 14 8 6 10 बचा, हम्म, और ये हमारा 6 है, वापस 6 हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो 2 10 6 यही है ना। हाँ, एक नहीं आया समझ में तो पूछ लो, मैं गुस्सा हो गया, उसकी चिंता मत करो, आप तो पूछ लो। जयलक्ष्मी जी, जी गुरुजी 12 से भाग दे रहे हैं तो निकल नहीं रहा है। 12 दूनी 24, 34 में आपने 12 का भाग दिया, तो कितनी बार गया, 2 बार 2 बार गया।
ठीक है ना, और 34 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचा? 10 बचा ना इसमें से। तो ये 10 जो हमारा बच रहा है वो तो महीना हो गया, और जितनी बार भाग गया वो हमारा ईयर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए 34 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 24। तो ये बचा हमारा 10, तो ये बन गया हमारा ईयर और ये बन गया हमारा मंथ। आप समझ में आया? जी गुरु जी। देखिए आ गया ना, ये हमारा ईयर बन गया और वो हमारा मंथ बन गया, और डे हमारे पास ऑलरेडी थे ये। ठीक है, तो हमारे कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन हो गए, जरा बताइए पढ़ के। 2 साल 10 महीने 6 दिन। हाँ, 2 वर्ष 10 माह 6 दिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको लिख लेंगे। शनि को मिलते हैं 2 वर्ष 10 माह और 6 दिन। हमको क्या करना है, ये डी को जोड़ना है, अर्थात 14 और 6 को जोड़ना है, तो कितना होता है? 20। ओके, अब हमें एम को जोड़ना है, तो 10 और 2 कितना होता है? 12। और अब हमें वाई को जोड़ना है, तो 2 प्लस 2000, तो 2002। यानी कि राहु में शनि का जो अंतर है वो रहेगा, कितना रहेगा? 20 दिसंबर 2002 तक रहेगा राहु में शनि। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं है? गुरुजी ये नीचे की लाइन एक लाइन आगे भग रही है, तो ये डेट मंथ 22 में 26/12/1995 अलग रख सकते हैं, जो सीधी लाइन में आते जा हाँ, रही है। अच्छा, नहीं आप चाहें तो 26/12/95 को यहाँ भी रख सकते हैं पहले शुरू में, हाँ ठीक रहेगा। और अगर यहाँ बाहर निकल रही है तो ये यहाँ बाहर निकल जाएगी। ये हाँ अपने ठीक, को कॉलम छोड़ा ना, तो यहाँ बाहर निकल जाएगी। ओके ओके, अपने टोटल सही लग रहा है कि ना, बस ये देखते रहना। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ओके, अब मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि हमने जो दशा निकाली है वो दशा सही है कि नहीं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आपके पास नोट कर लिया आपने? 1 8 24, 2 4 24, 2 10 6, नोट कर लिया? ओके, तो इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा इसी किताब में। ये किताब है आपके सामने, और इस किताब में अगला पेज होगा जो आपको ये बता देगा कि किसकी दशा कितनी है। तो कहाँ गया वो? इसमें दे दिया। चलिए, इसमें नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ दिया है। आपको इसका वो भी मिल जाएगा, वो वाला चार्ट भी, जिससे आपको ये कंफर्मेशन करने में आसानी होगी। चलिए, अब हमें कौन सा अंतर निकालना है राहु में? राहु में बुध। तो हम यहाँ पर ये सब मिटाएंगे और फिर दोबारा लिखेंगे। आपके पास तो खाली पेज होगा, तो आपको दिक्कत नहीं है। अब अपने आप राहु में बुध का गुणा करिए और बताइए कितना आ रहा है। मैं आप लोग कहे अनुसार लिख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। राहु में बुध का गुणा किए तो कितना आया? 306। 306। हाँ, मुझे तो लग रहा है आप लोग गलत सलत बता रहे हो, तो इसलिए पूरा आंसर गलत हो रहा है। 18 गुणा 17,
सही है गुरुजी, 3 से 6 ही होता है। 306 ही आ रहा है। हाँ देखा, मैंने बोला गलत है तो कितने सारे लोग बोल पड़े। मैं यही चाह रहा था कि सब लोग बोलें। ओके, अब 6 का क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, 6 गुणा 3 18। 18 3 से गुना करना। हाँ ठीक है, इसमें 12 का भाग देंगे, कितना बार 18 जाएगा, 18 2 2 बार। और कितना 2 शेष बचेगा, 8 24। 23 में से 30 में से 24 गए तो कितने बचे, 6 6 6 और 6 18। तो हमारा हो गया 2 6 18। यानी कि राहु में बुध जो रहता है वो रहता है 2 6 4 6 महीने और 18 दिन। 18 दिन। अब आपको फिर इसको जोड़ना है, 18 और 12 38 होता है। 38 की जगह हमको यहाँ पर लिखना है 8, 8 और 1 ऊपर चला गया तो ये 7 6 और 7 हो गया। 7 12 19, 19 का 7 रह गया, है ना, और 1 ऊपर चला गया 3। तो 3 और 2002 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2005 2005। ओके, अब हम और आगे करेंगे। बताइए किसका गुणा करेंगे, बुध का तो हो गया, केतु का करेंगे। ओके, केतु की दशा कितनी होती है 6 वर्ष जी, 7 वर्ष 6 वर्ष 7 7 वर्ष। साल। धर्मेंद्र जी 7 होती है। 18 गुणा 7 करिए, 1 to 6 हैं, कितना आया, 100 126। 126 126। 1 to 6 1 to 6 ओके, 1 to 6 लिखेंगे। 1 फिर हमने कहा लास्ट की इकाई में 3 का गुणा करना है, तो ये हमारे हो गए 18, और इसमें 12 का डिवीजन करना है, तो ये हो गया हमारा 0, 4 है ना। तो 0 नहीं, 1 1 वर्ष 0 माह 0 और 18 दिन। तो हमारा ये आंसर आएगा, YMD निकालेंगे तो राहु में केतु रहता है 1 वर्ष 0 माह 18 दिन। राइट, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। तो यहां पर लिखेंगे 1 0 0 और 18, और इसको गुणा करेंगे, 18 और 8 26, और ये 07, और ये 2005 और 1 2006। 2006 ओके, तो राहु में केतु जब चलेगा 2006 तक, 26 जुलाई तक। इसके बाद कौन सा ग्रह की अंतर्दशा लगाएंगे, शुक्र हाँ शुक्र की, सबसे ज़्यादा शुक्र होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे शुक्र, कितना होता है शुक्र, 20 साल। तो कितना आ गया, इसका तो गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, 360। यहाँ पर गुणा करेंगे 3 का, तो यह आंसर आएगा 0, और ये 36 है, इसमें 12 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 3 बार, और महीने आएंगे 0 और 0। तो इसकी जो दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, वो आएगी 3 वर्ष 0 माह और 0 दिन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़िए। 0 में 26 जोड़ेंगे तो 26 एज इट इज रहेंगे। 7 में 0 7, तो ये भी 7 एज इट इज रहेंगे, और 3 और 6 बराबर 2009 हो जाएंगे। तो ये 10, ये हो जाएगी
राहु में शुक्र की अंतर्दशा 26 जुलाई 2009 तक रहेगी। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे और बताएं शुक्र के बाद हम किसकी दशा लगाएंगे? सूर्य 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 की। ओके, तो सूर्य की अंतर कितना, सूर्य की दशा कितनी होती है? 7 7 6 बरस है 6 6 बहुत बढ़िया। तो कितना आया? 108 108। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है और फिर हमें इसको 3 से गुणा करना है, तो ये हमारा हो गया 24 और 10 महीने हैं। यह 12 से भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 ईयर, 10 मंथ एंड 24 डेज। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 12 से 10 कटता नहीं है, इसलिए 0 वर्ष और 10 माह और 24 दिन। 24 को 26 को जोड़े, 4 6 10 का 0, 1 3 2 5 का 50 कितना? 20 ओके 20 आएगा 20 ओके 20 आएगा। 4 6 10 का 0 2 5 20, एक ऊपर चला गया 11, 11 7 18, 18 का कितना बचा? 6 और एक इसमें चला गया तो ये हो गया 2010। अब हम फिर किसकी निकालेंगे सूर्य के बाद? चंद्रमा। ओके, चंद्रमा का कितना होता है? 10 बरस चंद्रमा 10 वर्ष होता है, तो हमारा इंटू करा तो कितना आया? 180 180 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 किया तो ये हमारा हो गया 0 और इसमें हमने 12 का डिवीजन किया तो हमारा गया 1 बार, तो 1 वर्ष और 18 में से 12 के तो 6 माह और 0। तो हम यहाँ रखेंगे 1 6 और 0 और अब हम इसको जोड़ेंगे 20 हो गया। ठीक है, 6 और 6 का 12 हो गया, 12 हो गया और 1 ये 2011, हाँ ये 2011 हो गया। तो 11 तक ये रहेगी, 20 दिसंबर तक। अब हमारे पास एक दशा और है और वो है मंगल। तो हम मंगल का मल्टीप्लाई करें। मंगल कितना होता है? कितना होगा मंगल का? 7 और कितना आ गया? 126 ओके, तो फिर हमारे पास 6 × 3 बराबर 18 आ जाएगा। केतु वाला आ गया। हाँ, केतु वाला आ गया, बिल्कुल ठीक है। केतु का और मंगल का एक सा रहेगा, तो हम करके भी देख लें तो पता चल जाता है। तो ये आ गया हमारा पास 0, सॉरी 0 नहीं, 1018। हाँ 1018। ओके, हमने भाग 12 से दिया तो हमारा हो गया 1018, यानी जो मंगल का आएगा वही केतु का आएगा, क्योंकि केतु के मंगल के समान वर्ष हैं, 7 वर्ष हैं। तो 1018 यहाँ पर आपको फिर से जोड़ना है और फिर आपको टोटल करना है। तो हमारा टोटल आएगा ये 8 और 2 और 1 3 का 0। ठीक है, और फिर हमको एक इसमें जोड़ना है, तो यहाँ पर आएगा 1 और ये 12 का 1 हो गया तो 2 और 11 और 2 13। तो 2013 तक राहु की दशा चलेगी, 8 जनवरी 2013 तक। ठीक है, तो आप बताइए जो हमने पहले टोटल लगाया था वो क्या था? राहु में मतलब जो हमने डेट ऑफ बर्थ 95 में 26/12/95 में राहु की भुक्त दशा जो भोग्य दशा जोड़ी थी वो कितना आया था? 8/1/2013। यही आया था।
हाँ जी। हाँ, तो अगर वो हमारा इससे टैली खा रहा है, अगर कंफर्म हो रहा है, हाँ, तो ये हमारा सही है। और अगर हमारा यहाँ पर टैली नहीं हो रहा, अगर जी 13 की जगह 2014 हो जाता, या जनवरी की जगह कोई और महीना आ जाता, या दिन हमारा कुछ और आ जाता, यहाँ पर 8 नहीं आता, इसका मतलब कैलकुलेशन हमने, गलत। हाँ, हमने कोई माइनस प्लस करने में गलती की है और इन सबको निकालने में गलती की है। अगर हमने गलती नहीं की तो जो हमने पहले वहाँ महादशा का चार्ट में टोटल आया है, वही दशा का एंड जो है वही आएगा। अब हमारी दशा गुरु की 8 जनवरी 2013 से चालू हो रही है और 8 जनवरी 2029 तक रही, 29 तक रहेगी। तो गुरुजी एक बार कंफर्म कैसे करते हैं, कुछ बताना प्लीज। 16 साल की। 16 साल 16 साल 2029 तक रहेगी। हाँ, कितनी रहेगी? 2029। 29। हाँ, तो आपका जो है गुरु का जो चार्ट बनेगा उसमें आपका अंतिम आंसर ये आना चाहिए, 8 जनवरी 2029, और प्रारंभ होगा यहाँ से। यानी आप जो है यहाँ पर जो डेट डली है इसकी बजाय ये वाली डेट डालना और एंड पर ये वाली डेट चेक करना। और राहु की तो अपन ने निकाल लिया है, आपको गुरु के और शनि के, गुरु शनि जी स बु और बुध के तीनों के अंतर दशा चार्ट बना करके ग्रुप में डालने हैं सभी को इस कुंडली का जो अपन ने दशा निकाली है। तो पहले तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करके ये चार्ट बनाना और फिर 8 जनवरी 2013 से गुरु को प्लस करना चालू करना, वो यहाँ खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ 8 जनवरी 29 से शनि का प्रारंभ करना और शनि का जहाँ एंड हो जाए वहाँ से बुध का प्रारंभ करना। ऐसे करके आप तीनों चार्ट बना करके मुझे अगली क्लास से पहले 1-2 दिन के अंदर, जितनी जल्दी देंगे आप लोग के लिए अच्छा है, उससे हम आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। आज की क्लास में इतना पर्याप्त होना। जी कहाँ से देखकर हम चेक करेंगे सही है कि नहीं? अच्छा, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पास वो है एफएमएल पंचांग? नहीं। हेलो? हाँ जी, नहीं है, नहीं हमारे। नहीं, सबके पास है। जिनके पास ऑनलाइन किताबें आई हैं उनके पास है, जिन पे ऑनलाइन नहीं आई है उन पर शायद नहीं होगा। हमारे लेकिन पास ऑनलाइन नहीं आई गुरुजी, हमारे पास नहीं है कुछ भी। हाँ, तो शायद आप पे ना होगा।